नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 9th का दिनांक 23 दिसंबर 2023 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो चैप्टर नंबर 1 से संबंधित है, नंबर सिस्टम से। उसका रिवीजन हमने किया था इस लास्ट वीक में, तो हम उसका असेसमेंट भी करते हैं, हमने कितना सीखा। तो यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप में, प्रत्येक परमेय संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या। तो एक बार हम जानते हैं जो कि जो पहले प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर, जो जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू हो सॉरी एक से शुरू हो करके अनगिनत तक जाता है। यानी यहाँ पे हमने ले लिया 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है, तो यह हो गया प्राकृतिक संख्या। इसमें एक मेंबर और जुड़ जाता है, तो यह हो जाता है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर जो जीरो से शुरू होता है। और इसका नेगेटिव भी यदि आ जाता है तो ये कहलाता है पूर्णांक, -1, -2, तो यह अनंत तक, तो यह हो गया पूर्णांक। अब परिमेय संख्या क्या होता है? जो इसके बीच में भी कोई संख्या है, जैसे जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपने एक रोटी है और 3 भाइयों में बांटना है, तो क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 बटेगा, तो यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं, तो इसके बीच की कोई संख्या है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो ये सारी जो होती है, इसको भी हम 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाएगा, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये इससे बड़ी परिमेय संख्या हो गई। यानी हमने देखा जो कि यहाँ पे सबसे छोटा जो था प्राकृतिक संख्या, जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, उसमें एक मेंबर और जुड़ गया तो पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण। और एक मेंबर और इसका नेगेटिव भी हमने ले लिया, ऋणात्मक भी ले लिया, तो पूर्णांक। अब इसके बीच में बहुत सारी, दो पूर्णांकों के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं जो p/q के रूप में हो जाए, तो ये हम इसे कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और बहुत सारे परिमेय संख्या जिसे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो कहलाता है अपरिमेय। और ये सारे मिलकर के बनता है वास्तविक संख्या। तो हमसे पूछा जा रहा है जो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक भी नहीं हो सकता है, प्राकृतिक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या है, तो पूर्ण में नहीं है, पूर्णांक में भी नहीं है, प्राकृतिक में नहीं है, लेकिन वास्तविक संख्या का हिस्सा है, तो ये इसका सही आंसर है। अब कह रहा है इसमें कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? जो रूट में रहने वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, √25 हम करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, तो ये एक निकल जाएगा बाहर, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये नहीं है। ये यहाँ से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 का रूट जो होता है ये 2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे तो ये 49 जो है 7 × 7 है, तो यानी 7 आ जाएगा। 18 का देखते हैं तो ये 3 × 3 × 2 आएगा। 3 का तो निकल जाएगा 3, लेकिन रूट रह ही जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे ये सवाल दिया है हल करने के लिए। तो देखिए जैसे 4 और 64 जो होता है, 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64, और ये हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 का पावर 6 हो जाता है इसका। और इसका पावर है -2/4, 2/3। और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है +1 में 625 होता है 5 का पावर 4, और ये दिया हुआ है -3/4 इसका। और 243 होता है प्लस में 2/243 होता है 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, और इंटू -1/5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4/2 का पावर 6 है गुने -2/3 प्लस 1/5 का पावर 4 गुने -3/4 प्लस 2/3 का पावर 5 गुने ये ऊपर वाले से -1/5। तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये हो गया 2। तो ये हो जाएगा 4/2 का पावर में 2 को -2 से करेंगे तो -4 प्लस 1/5 का पावर -3 प्लस 2/3 का पावर में -1। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुने 2 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 2 गुने 3, यानी 4 और 2 का पावर 4 हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 का पावर 3 हो जाएगा 125 प्लस 6। तो यह हो जाएगा 64 प्लस 125 प्लस 6। तो 6 5 11 4 15, और कैरी हो गया 1 2 1 3 6 9, और ये 195 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है जो कि दर्शाइए कि ये इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए दिया हुआ है 2 पावर 2.57557। तो मान लेते हैं ये कंटिन्यू है। माना कि x बराबर में 2.57557, यानी यहाँ पे देखिए इसका मतलब हुआ 2.57 का बार है। तो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए जो कि यहाँ तक हम दशमलव को एक बार पहुँचाए। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x बराबर में हो जाएगा 2.257557। अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो एक बार और मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 25757। अब इसको तो हमने 2 मानना है, इक्वेशन 2। अब इसके जैसा कहाँ पे दिख रहे हैं, यानी डेसिमल के बाद 5 से शुरू होने वाला ये दिख रहा है, ये इसको कहेंगे 1। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा देखिए 100x बराबर में 257.5757, और x बराबर में, क्योंकि डेसिमल के बाद एक जैसा होनी चाहिए, तो 2.5757। तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99x बराबर में
ये तो कट जाएगा डेसिमल के बाद वाला, तो इधर से सब्सट्रैक्ट करेंगे 257 में से 2 गया तो 255। अब x बराबर हो जाएगा 255 अपन में 99। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको कह रहा है √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आपको इस तरह से नंबर लाइन लेना है, जिसमें यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -। अब हमें करना क्या है, संख्या रेखा पर आपके कंपास में इस तरह के 2 ट्रायंगल बने होते हैं, कंपास में, ये एक इस तरह से और एक छोटा और एक बड़ा होता है। तो देखिएगा इसमें यहाँ पे नंबरिंग होता है और यहाँ पे भी नंबरिंग होता है, इसमें भी यहाँ पे नंबरिंग होता है और यहाँ पे नंबरिंग होता है। यानी ये एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल। तो ये वाला लेकर के आप जीरो की तरफ मतलब ये हम 1 की तरफ ले जाएंगे, 1 पर यहाँ पे ट्रायंगल रखेंगे। यहाँ पे हमने ट्रायंगल रखा इस तरह से, यहाँ पे मान लो ट्रायंगल आया 1 पे, और इधर नंबरिंग है, इधर भी नंबरिंग है। तो रखने के बाद हमारा यहाँ पे जहाँ पे 1 पहुँचेगा वहाँ पे निशान लगा लेंगे, इसके लाइन में 1 जैसे। अब निशान लगा लिए। अब क्या होगा, इसको आप यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दीजिए। अब आपने यहाँ तक ले लिया, इसको इससे मिला दीजिए कंपास से, और कंपास का नुकीला हिस्सा, कंपास में पेंसिल लगाने के बाद नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखिए और पेंसिल वाला हिस्सा को नीचे ले आइए, तो ये √2 बन जाएगा। अब फिर चाहे तो यहाँ पे आप पर ट्रायंगल रख करके इधर करके रखें, या फिर यही प्रोसेस यहाँ अब यहाँ पे आप पर ट्रायंगल को ले आए, इस तरह से ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी फिर 1 की ऊंचाई नाप लेंगे जो कि इसी के बराबर होगा, और इसको मिलाते हुए फिर अब कंपास का मुंह नुकीला हिस्सा यहाँ रखें और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखें, तो इसको आप नंबर लाइन पे ले आए, तो ये हो जाएगा √3। तो ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।